हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 4 कली का पेटीकोट लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक ली है और ये हम हैवी साइज़ का बनाएंगे। हमें पहले बेल्ट कट करनी है। तो बेल्ट के लिए फैब्रिक को मुझे एक बार फोल्ड करके रखना है। बेल्ट की लेंथ मैं 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच पे हम मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी और सिल के तैयार 2 इंच की होगी। हमने एक पीस बेल्ट के लिए कट कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरा पीस भी बेल्ट के लिए कट कर लें। तो बेल्ट के लिए हमने 2 पीस कट किए हैं। अब हम आपको बेल्ट का मेजरमेंट बताएंगे। तो बेल्ट को हमें फोल्ड करके रखना है। सेम ऐसे ही हम दूसरा पीस लेंगे, उसे भी हम फोल्ड करके रखेंगे जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने दूसरे पीस को भी ऐसे कट कर लिया है और 1/2 इंच हम इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी पीस के ऊपर। अब हमें मेजरमेंट लेना है। कमर साइज़ 48 इंच है तो हाफ हुआ 24 इंच। 2 इंच फैब्रिक हमें अधिक ऐड करनी है। तो बेल्ट हमने फोल्ड में 26 इंच लिया। वैसे हम 24 इंच लेते मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आप हर साइज़ की बेल्ट की कटिंग कर सकती हैं। 2 इंच फैब्रिक हमें फुल बेल्ट में अधिक ऐड करनी होगी। अब हम कली की कटिंग करना बताएंगे। तो कली के लिए हमें फैब्रिक लेनी है और फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करेंगे। हमें फैब्रिक को सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करूँगी। तो फैब्रिक को मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है। ये फैब्रिक का अर्ज है, ये चौड़ाई है। और जो मैं लेंथ लूँगी वो मैं चौड़ाई की तरफ से लूँगी। अर्ज की तरफ से मुझे लेंथ नहीं लेनी है, मैं चौड़ाई की तरफ से इसकी लेंथ लूँगी। तो 2 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे और 36 इंच की हम कली तैयार करेंगे। तो हम कली की जो लेंथ है वो हम 37 इंच ले रहे हैं। 1 इंच फैब्रिक हमने यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड की है। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगी, 1/2 इंच बॉटम पार्ट से सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ कली की 37 इंच ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम कली कट करेंगे। कली की कटिंग हम बेल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। बेल्ट हमने 2 लेयर में 26 इंच ली है, सिंगल में वो 52 इंच है। तो 52 को हम 4 से भाग करेंगे, चौथा भाग लेना है, वो आया 13 इंच। और 13 में हम 1 इंच फैब्रिक सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो जो हम कली की चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 14 इंच। तो 14 इंच पर हमें मार्क करना है। सेम ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी 14 इंच ही कली की चौड़ाई रखेंगे और मार्क करेंगे। अब दोनों मार्कों को हमें मिलाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप इसे यहाँ से कट कर लें। इस तरह हम 4 कली की कटिंग करते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो 4 कली मैंने कट कर ली हैं। ये कली की चौड़ाई है और एक तरफ का बॉटम पार्ट है। तो जब हम ये कली सिलेंगे तो ये कली हमें कुछ इस तरह से सिलनी है। जो तिरछी साइड है कली की वो हम दूसरी कली की सीधी साइड की तरफ ऐसे सिलेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 कली कट कर ली हैं। अब मैं आपको बॉटम पार्ट के लिए स्टेप कट करना बताऊंगी। जो साइड से बची हुई फैब्रिक थी उसमें से हम स्टेप कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हम स्टेप कट कर रहे हैं। जो फैब्रिक है उसे हम फुल लेयर में फोल्ड करेंगे ऐसे और मार्क करेंगे। तो स्टेप मैं 2.5 इंच की कट कर रही हूँ। इस तरह से हमें मार्क करना है और फिर आप एक साथ इन्हें कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के लिए भी ये स्टेप कट कर ली हैं। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सबसे पहले हमें एक कली लेनी है और इस कली को हमें सीधी तरफ से रखना है। एक साइड कली की सीधी साइड है और दूसरी साइड तिरछी है। तो जब हम दूसरी कली लेंगे, अब हमें दूसरी कली लेनी है। दूसरी कली को हम इस तरह से रखेंगे, जो कली की तिरछी साइड है वो दूसरी कली की सीधी साइड होनी चाहिए। ऐसे रखने के बाद 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप ये सिलाई लगा लें। जब भी आप सिलाई लगाएं ध्यान रखें जितनी फैब्रिक हमने शुरुआत में ली है, जैसे कि मैं 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ, तो लास्ट तक ही हमें ये 1/2 इंच की दूरी रखनी है। इस तरह से आप पूरी कली को सिल लें। तो यहाँ पे मैंने एक कली को सिल लिया है दूसरी कली में और ये सिलाई मैंने बॉटम पार्ट तक लगाई है। तो एक पीस मैंने तैयार कर लिया है।
अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस में भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। इस पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम कमर से लेकर बॉटम पार्ट तक लगाएंगे और 1/2 इंच की दूरी पर ही हम ये सिलाई लगा रहे हैं। लास्ट तक 1/2 इंच की दूरी पर ही आप ये सिलाई लगाएं, फैब्रिक को कम ज़्यादा ना करें। तो इधर की तरफ भी मैंने ये सिलाई लगा ली है। ये सिलाई मैंने बॉटम पार्ट तक लगाई है। अब कली की एक साइड खुली हुई है तो एक साइड में हम 3 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए। 3 इंच पे आप मार्क करें। इसके बाद 3 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद अब हमें ये लास्ट सिलाई लगानी है। तो पहले हम ये जो 3 इंच फैब्रिक हमने छोड़ी है इसे हम फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड में हम 1 इंच फैब्रिक रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम में से ही दूसरी कली में भी हमें सिलाई लगानी है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने दोनों कलियों में सिलाई लगा ली है। हम इन्हें इस तरह से बराबर करके रखेंगे और अब हमें ये लास्ट सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई भी हम 1/2 इंच की दूरी पर ही लगाएंगे। इस तरह से आप ये 4 कली सिल लें। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने ये 4 कली सिल ली हैं। अब मैं बेल्ट ऐड करूँगी। तो बेल्ट हम पहले फोल्ड करेंगे। बेल्ट को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमने ये साइड से फैब्रिक फोल्ड की है कली की। ऐसे ही आप दोनों तरफ से ये बेल्ट फोल्ड कर लें। तो बेल्ट मैंने यहाँ पे फोल्ड कर ली है। बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर हमें इस फैब्रिक को रखना है, फिर ऊपर से 1/2 इंच बेल्ट को फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड हम 2 इंच पर करेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है, कली वाली फैब्रिक रखनी है और सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से बेल्ट में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है और एक बार में ही बेल्ट लग जाती है। तो बेल्ट को मैंने सिल लिया है फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो जब हम ये कली सिलते हैं तो ये कली ये ऊंची नीची हो जाती हैं, अक्सर अधिकतर ऊंची नीची ही होती हैं। तो आप इस तरह से ये कट कर लें। आप अलग अलग भी इस तरह से कट कर सकती हैं ये कोने, या फिर आप इस पीस को अच्छे से रखते हुए जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगे आप कट कर लें। तो ऐसे इसे बराबर करें। फिर जो हमने स्टेप कट की थी वो हमने आपस में सिल ली हैं। अब कली वाले पीस को हमें सीधा रखना है और ये जो हमने स्टेप कट की हैं इनको हम उल्टी तरफ से रखेंगे ऐसे। और अब हमें 1/2 इंच की दूरी पर पूरे बॉटम पार्ट पर ये सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच की दूरी पर आप ये सिलाई लगा लें। आपको इसी तरह से पूरे पीस को सिलना है। तो बॉटम पार्ट पर भी मैंने ये स्टेप सिल ली हैं और लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद फिर आप ये दोनों स्टेप इस तरह से सिल लें। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप सिल ली हैं और अब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। जब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, पहला फोल्ड हमें 1/2 इंच पर करना है और दूसरा फोल्ड हम 1.5 इंच पर करेंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। यदि आप इस तरह से फोल्ड कर सकें तो ठीक है, नहीं आप इसे पिन अप करके भी सिलाई लगा सकती हैं। ऐसे आप पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और आप इसमें और सिलाई लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं सलवार की मोहरी की तरह। और जो हमारा ये 4 कली का पेटीकोट है ये हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बन के आया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।